देखिए अंजना जी, कांग्रेस का जवाब मैं बाद में दूंगा, मगर चूंकि आपने एक बहुत बड़े चैनल में मुझे मौका दिया है, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए भी बड़ा दिन है, उनका सरकार है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 10-15 सेकंड जो है उपलब्धियों पे कहूं, फिर कांग्रेस का जवाब दूंगा। पहली बात है, 4 पिलर्स हमारे देश के, चाहे किसान, चाहे गरीब, चाहे मजदूर और चाहे हम सब मिडिल क्लास के लोग, ये जो पिलर्स हैं देश के, उनके लिए क्या किया है। किसानों के लिए आपने अभी देखा कि विपरीत परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रचंड उत्पाद खाद्यान्न का 30.54 लाख टन, करोड़ टन, ये इस प्रकार का उत्पाद पहली बार 5 बार से हो रहा है, पहली बार कंसेक्यूटिव 5 टाइम्स से हो रहा है। इसके ऊपर विदेशों में स्टडी भी हो रही है। किसान इतना बड़ा उत्पाद तभी कर सकता है जब किसानों को देश का समर्थन मिलता है, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो सिंचाई योजना के माध्यम से किस प्रकार 4.75 लाख हेक्टेयर से 11.56 लाख हेक्टेयर तक जमीन ये बढ़ोतरी हुई है सिंचाई में, चाहे वो आप देखिए जो बजट था, पहले आप देखिए 2013-14 में किसानी का बजट 21,933 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके वो 5.5 टाइम्स बढ़ोतरी हुई और 1,23,017 करोड़ ये मोदी जी के समय में हुआ है। ठीक उसी प्रकार गरीबों के लिए क्या किया है मोदी जी ने, आयुष्मान भारत। आप सोचिए, प्रत्येक गरीब परिवार आज अपना ट्रीटमेंट 5 लाख तक का वो अपने ट्रीटमेंट को मुफ्त में ले सकता है किसी भी हॉस्पिटल में। दूसरी बात, उज्ज्वला, 5 करोड़ से अधिक परिवारों तक गैस सिलेंडर पहुंचाना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और हर जगह जो है वो सड़क पहुंच चुकी है, आज बिजली भी पहुंच चुकी है। जन धन योजना के माध्यम से 43 करोड़ लोगों के अकाउंट को खोलना, ये विश्व का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्रोग्राम है। मजदूर, मिनिमम वेज 1948 के नियम के हिसाब से चलता था, पहली बार 2020 में मोदी जी ने मिनिमम वेज को चेंज करके मजदूर को सशक्तिकरण उनका किया है। और अंत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो मिडिल क्लास और जो साधारण लोग हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको जान के खुशी होगी, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए आज तक ट्रांसफर हो चुके हैं। यही वो कांग्रेस पार्टी जिनके खुद के प्रधानमंत्री मानते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं, आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुंचता है। बहुत बड़ा स्कीम है। और अंत में कांग्रेस का जवाब, आप मुझे बताइए 2014 से आज तक कभी भी कांग्रेस ने यह कहा हो कि मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, जो पहली बार उन्होंने आलोचना की। आज रणदीप जी की मैं 3 शब्दों को सुन रहा था, उन्होंने कहा नाकाम, नासमझ, नाकारा। मैं आज आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, जब मैं ये 3 शब्द इस्तेमाल करता हूं, नाकाम, नासमझ और नाकारा, जो पहली छवि आपके मन में आती है वो किसकी छवि आती है? मैं नाम नहीं लूंगा, बस आप छवि चिंतन करिए। हम विकास के साथ और सबके साथ, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके पास तो नाकाम, नासमझ और नाकारा है ही, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। जल्दी से सुप्रिया श्री नेता आपके पास आते हुए, कैसे भुगत रहा है देश? कांग्रेस पार्टी को लग रहा है नाकाम नकारा सरकार है, कैसे भुगत रहा है देश? स्टूडियो के बाहर सड़क पे चले जाइए और पता चल जाएगा कि देश कैसे भुगत रहा है। उसकी कुछ आंकड़े और कुछ तस्वीरें आपको बता देती हूं। कोरोना काल की तो बाद में बात में करूंगी। प्रॉब्लम्स हमारी देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे युवाओं के लिए कोरोना के पहले ही मोदी जी की देन थी। अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर ग्रो कर रही थी जब इनकी सरकार आई। अर्थव्यवस्था कोरोना के पहले ही 4.2% पर आकर अटक गई थी इनकी नाकामियों के कारण। किसने नोटबंदी करी थी? किसने गब्बर सिंह टैक्स लगा के छोटे मझोले उद्योगों को खत्म कर दिया था? इन लोगों ने। अब तो खैर, अब कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई है, गिर नहीं रही है, संकुचन हो रहा है, वॉल्यूम इज श्रिंकिंग। और ये एक आंकड़ा नहीं है, अर्थव्यवस्था का आंकड़ा बताता है लोगों का समृद्ध होना, लोगों की नौकरी, निवेश, निर्यात, उपभोग। इस देश में पार्ले जी नाम का एक बिस्किट होता है, छोटा सा बिस्किट का पैकेट 2 या 5 रुपए का गांवों में आता है। वो मानक होता है। सैशे इस देश में लॉन्च हुए क्योंकि गांवों में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की खपत बढ़ रही थी, उपभोग बढ़ रहा था। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में एफएमसीजी की खपत घट गई, बिस्किट बनने खत्म होने लगे और धीमी गति से बिकने लगे, क्योंकि कारवार तो छोड़ दीजिए, इस तरह की चीजें बिकनी और उपभोग होना खत्म हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी थी। और पैसों की कमी क्यों थी अंजना जी? क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के वेतन घटे थे। कोरोना काल के पहले, क्योंकि ठीकरा कोरोना पर फोड़ा जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर मैं आऊंगी।
कोरोना काल के पहले ही 2019 में हमारे युवाओं में बेरोजगारी की दर 23% थी। दुनिया में सिर्फ 3 और राष्ट्र हैं जिनकी हमसे ज्यादा है, बाकी सबकी युवाओं की बेरोजगारी हमसे कम है। गरीबी